जिस योग को दुनिया कभी सिर्फ भारत की एक प्राचीन परंपरा मानती थी, आज वही योग पूरी दुनिया की हेल्थ अवेयरनेस डिस्कशन का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। यह बदलाव रातों रात नहीं आया। इस बदलाव का कारण प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का वह दूरदर्शी विजन है, जिसने भारत की इस अमूल्य विरासत को दुनिया का सबसे बड़ा वेलनेस मूवमेंट बना दिया। साल 2014 से पहले योग केवल हमारी सांस्कृतिक पहचान तक सीमित था, लेकिन साल 2014 के बाद मोदी सरकार ने इसे कूटनीति, स्वास्थ्य, संस्कृति और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से जोड़कर एक वैश्विक जन आंदोलन का रूप दे दिया। आज योग सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर और मजबूत वैश्विक नेतृत्व का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत 27 सितंबर 2014 को हुई थी, जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान योग को मानवता के लिए भारत की प्राचीन धरोहर बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक प्रस्ताव को दुनिया ने हाथों हाथ लिया और कुछ ही महीनों के भीतर 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रस्ताव संख्या 69/131 को पारित करके हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस प्रयास को संयुक्त राष्ट्र में रिकॉर्ड समर्थन मिला, जहां दुनिया के 175 देशों ने इस प्रस्ताव का खुलकर समर्थन किया। यह संयुक्त राष्ट्र के इतिहास में अब तक का सबसे व्यापक समर्थन पाने वाले प्रस्तावों में गिना जाता है, जिसने साबित कर दिया कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति में पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोने का सामर्थ्य है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले, और तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। आज की दुनिया में ऐसी एकजुटता, ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। इसके बाद 21 जून 2015 को जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया तो इतिहास रच गया। नई दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में लगभग 84 देशों के प्रतिनिधियों के साथ करीब 35,000 प्रतिभागियों ने सामूहिक योग प्रदर्शन का एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींचा। मोदी सरकार ने योग को केवल एक दिन के सालाना आयोजन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक मजबूत संस्थागत ढांचा दिया। इसके लिए मोदी सरकार द्वारा आयुष मंत्रालय को सशक्त किया गया, जिसके माध्यम से योग के प्रशिक्षण, उसके सर्टिफिकेशन, रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय प्रचार प्रसार को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया गया। दुनिया भर के आयोजनों में एक रूपता लाने के लिए भारत सरकार ने कॉमन योग प्रोटोकॉल तैयार किया। इस मानक मॉडल में आसन, प्राणायाम, ध्यान और शारीरिक संतुलन को इस तरह शामिल किया गया कि दुनिया का कोई भी नागरिक इसे आसानी से सीख और अपना सके। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इन प्रयासों से योग का पूरी तरह वैज्ञानिककरण हुआ। योग अब सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं रहा, बल्कि इसे मेंटल वेलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों से लड़ने के एक अचूक वैज्ञानिक उपाय के रूप में स्थापित किया गया। आंकड़ों की बात करें तो साल 2014 में योग पर जहां केवल 183 वैज्ञानिक शोध प्रकाशन थे, साल 2025 तक सरकारी मंचों पर यह शोध संख्या बढ़कर 1200 से अधिक पहुंच गई। यही कारण है कि साल 2016 में यूनेस्को ने योग को अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। आज मोदी सरकार का यह अभियान दुनिया के 190 से अधिक देशों में विस्तारित हो चुका है, जहां हर साल संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय से लेकर भारतीय दूतावासों, विश्वविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर योग का उत्सव मनाया जाता है। समय के साथ मोदी सरकार के इस वैश्विक अभियान की भव्यता और बढ़ती गई। साल 2025 में जब योगा फॉर वन अर्थ
वन हेल्थ थीम के साथ योग दिवस मनाया गया तो भारत में ही 1 लाख से अधिक स्थानों पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जबकि इसके केंद्रीय कार्यक्रम में 3 लाख से ज्यादा प्रतिभागियों की भारी मौजूदगी दर्ज की गई। अब साल 2026 में इसका 12वां संस्करण मनाया जा रहा है, जिसकी थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग रखी गई है। इस बार का पूरा फोकस बुजुर्ग आबादी के स्वास्थ्य, उनकी मोबिलिटी, प्रिवेंटिव हेल्थ और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर है। 2014 में मोदी सरकार ने जो बीज बोया था, आज वह एक ऐसा विशाल वटवृक्ष बन चुका है जो दुनिया भर को स्वस्थ जीवन शैली दे रहा है। भारत की इस अद्भुत विरासत पर हर देशवासी को गर्व है।